अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज हम कुछ मज़ीद एमसीक्यूज़ इंग्लिश के लेकर आए हैं पीएसटी, सीटी, टीटी, पीटी, डीएम वगैरह के लिए। ही हैज़ प्रोपेंसिटी फॉर गेटिंग इनटू डेप्थ, चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पर प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है? शौक़ होता है, ख्वाहिश होता है, रग़बत होता है। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक, क्वालिटी, नेचुरल टेंडेंसी, एप्टीट्यूड। तो यहाँ पर जो नेचुरल टेंडेंसी वैसे टेंडेंसी रुझान को भी कहते हैं, रग़बत, रुझान, रग़बत एक ही है, मीलान को। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन सी जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन यहाँ पर है 49. The secret was known by few. The underlined word is the example of indefinite pronoun, personal pronoun, possessive pronoun or demonstrative pronoun. The secret was known by few. Few कुछ, चंद लोग, यानी चंद, few कुछ। तो ये क्या है हमारे पास? तो इससे पहले भी अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी, जिसमें यानी पाया जाए, तो हमारे पास क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ऑप्शन ए हमारे पास इसमें करेक्ट है। यहाँ पर नेक्स्ट वन है मे गॉड ब्लेस अस ऑल। विच टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज़? तो मे गॉड ब्लेस अस ऑल, ये हमारे पास एक जो है इम्पेरेटिव है, इंट्रोगेटिव है, अपटेटिव है, नेगेटिव है। तो ये एक दुआया जुमला है, तो इसको कहते हैं अपटेटिव। ऑप्शन सी, किसी को आप दुआ देते हैं उसमें। नेक्स्ट वन यहाँ पर 51 है। तो यहाँ पर जो 51 है, या आई गॉट हर नंबर, द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज इन्फिनेटिव, इंटरजेक्शन, डिटर्मिनेंट और आर्टिकल। तो यहाँ पर एक तो एक्सक्लेमेशन मार्क आपके पास यानी मौजूद है। तो खुशी, गम यानी सरप्राइज़ वगैरह ऐसे मतलब जिसमें जज्बात पाए जाए, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इंटरजेक्शन। ऑप्शन बी हमारे पास इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट वन यहाँ पर आप देख सकते हैं, Maria is a person whose family owns a cattle farm. The underlying part of the sentence is noun phrase, relative clause, and verb clause और pronoun clause. इसमें हमारे पास कौन सा करेक्ट आंसर है? तो यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास whose, मारिया इज़ अ पर्सन, वो शख्स है, मारिया पर्सन है। हुज़, ये हुज़ जो है ये इसी के लिए, हुज़ फैमिली ओन्स अ कैटल, मज़ीद इसके बारे में जो है वो कर रहा है, एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो इसको कहते हैं रिलेटिव क्लास। ऑप्शन बी हमारे पास इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट वन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर जो 62 है, समीर एंड अली प्लेड इन द गार्डन एंड रीड इन द स्टडी रूम, चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस। इसको आपने सॉरी, ये पैसिव वॉइस तो नहीं, इसमें चूज़ द करेक्ट सेंटेंस यहाँ पर होना चाहिए था। तो यहाँ पर ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, और कौन सा सेंटेंस है? तो यहाँ पर इसको अगर आप समझें तो समीर एंड अली प्लेड इन द गार्डन, अगर दोनों गार्डन में खेलते हैं, एंड रीड इन द स्टडी रूम, और स्टडी जो है ना वो वहाँ पर। तो ये जो क्लास है और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। तो ऊपर वाला भी इंडिपेंडेंट, दूसरा भी इंडिपेंडेंट, अगर दोनों इंडिपेंडेंट हो तो ये आपके पास होता है कंपाउंड सेंटेंस। ऑप्शन बी हमारे पास इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट वन उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो 63 है, यहाँ पर इसको आपने समझना है। ही सेड टू मी, वेयर विल आई फाइंड द बुक यू रिकमेंडेड, चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस। चूज़ द करेक्ट नरेशन होना चाहिए था यहाँ पर 63 में, लेकिन जिस तरह इन्होंने लिखा है तो थोड़ी सी गलती की है, लेकिन खैर है, कोई मसला नहीं है।
चूँकि इनडायरेक्ट का जुमला है तो इसको हम इसी तरह आपको क्लियर कर लेते हैं। ही सेड टू मी, तो यहाँ पर ही सेड टू मी वेयर विल आई फाइंड द बुक, यानी उसने सवाल यहाँ पर पूछा हुआ है तो सेड टू मी की जगह आप आस्क्ड मी कर सकते हैं। ही आस्क्ड मी वेयर विल आई फाइंड द बुक यू रिकमेंडेड। यहाँ पर चूँकि फास्ट टेंस है और आगे आपके पास विल है, यानी फ्यूचर टेंस अगर हो तो ये हो जाएगा हमारे पास ही आस्क्ड मी वेयर ही, इसको विल को आप वुड में चेंज करेंगे, ही वुड फाइंड द बुक आई हैड रिकमेंडेड, आई हैड रिकमेंडेड। तो ये ऑप्शन बी में आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर है इसका। 64 है प्लीज़ बी डैश इन द हॉलवे, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। प्लीज़ बी, अब देखिए ये तो आपके पास एडवर्ब है, यहाँ पर प्लीज़ बी केयरफुली हो सकता है या नहीं हो सकता। इन द हॉलवे केयर तो नहीं है, केयर्ड इसका सेकंड फॉर्म है, ये भी नहीं है, ये भी आपके पास नहीं है। ये एडजेक्टिव जो है ना यहाँ पर प्लीज़ बी केयरफुल, तो बी के साथ हमेशा ये कॉमन है, बी केयरफुल इन द हॉलवे। ऑप्शन ए हमारे पास इसमें करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट वन यहाँ पर 65 को अगर आप देखते हैं, विल यू टर्न दैट म्यूजिक डाउन, चूज़ द करेक्ट फंक्शन ऑफ द मॉडल वर्ब इन द सेंटेंस। कमांड है, परमिशन है यहाँ पर, और नेक्स्ट वन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या है, थोड़ा सा ये कटा हुआ है, रिक्वेस्ट है और सजेशन है। तो यहाँ पर देखिए विल यू टर्न, वैसे तो विल या शेल जब शुरू में आ जाए क्वेश्चन वो तो इंट्रागेटिव, लेकिन यहाँ पर ये इंट्रागेटिव नहीं है। विल यू टर्न दैट म्यूजिक डाउन, उससे आप क्या करते हैं, रिक्वेस्ट के वॉल्यूम को आप कम कर सकते हैं, लो कर सकते हैं, थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो ये रिक्वेस्ट है, ऑप्शन सी इसमें हमारे पास ये करेक्ट है। कमांड भी नहीं है, परमिशन भी नहीं है, सजेशन भी नहीं है, बल्कि रिक्वेस्ट उसने किया है, ऑप्शन सी ये हमारे पास इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट वन यहाँ पर इसको अगर आप देख लें 65 को, विल यू टर्न दैट म्यूज़िक डाउन, यहाँ पर देखें वो रिक्वेस्ट ये मौजूद है, थोड़ा सा यहाँ पर ये क्लियर है तो इसलिए मैंने कहा आपको ये यहाँ से क्लियर कर लें। 66 है अब यू गेट बैक लेट आई डैश एंग्री, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, विल बी, वुड बी, हैव टू और कैन बी। देखिए इफ़ यू गेट बैक लेट, इफ़ यू यानी एफ से अगर ये कंडीशनल अगर पहला जो है ना आपके पास ये एफ से हो, जो कंडीशनल है यहाँ पर जो कंडीशन है यू गेट बैक लेट आई डैश एंग्री, लेट हो जाते हैं। तो अगर यहाँ पर एफ का यूज़ है तो आगे यानी किसका यूज़ होगा, तो आगे फ्यूचर टेंस आप लगाएंगे, तो फ्यूचर टेंस में हम यानी विल बी, आई विल बी एंग्री यानी मैं नाराज़ हो जाऊँगा, तो ऑप्शन ए हमारे पास इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट वन यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इस तरह हम इसको कर लेते हैं। 92 The child of cobbler has no shoe. The given sentence in the example of dash Irani सिमली पर्सनिफिकेशन और रिदम। यहाँ पर सिमली तो यहाँ पर नहीं है, एज और लाइक से हम उसको कर लेते हैं। रिदम भी चूँकि नहीं है, पर्सनिफिकेशन उसमें हम ह्यूमन क्वालिटी एक बेजान चीज़ को दे देते हैं, ये भी नहीं है। तो ये है आयरनी, लेकिन आयरनी क्या है, आयरनी कहते हैं तंज को जिस पर आप यानी करते हैं, आप कोई कहते हैं कि मैं फेल हो गया हूँ, ओ आप कहते हैं तो ये उसकी आगे उल्टा जो है ना आप तारीफ़ कर लेते हैं, आप तो बड़े लायक हो। या जिस तरह यहाँ पर द चाइल्ड ऑफ कॉबलर हैज़ नो शू, जिस तरह हम कहते हैं मोची के बच्चे के मतलब जूते, उसके पाँव में जूते नहीं हैं, इस तरह की जब उस पर मतलब हम तंज करते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर, तो इसको कहते हैं आयरनी। ऑप्शन ए हमारे पास इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट वन
93. Choose the correct sentence. Our home is built with bricks. Our home is built of bricks. Our home is built from bricks. और our home is built out of bricks. यहाँ पर देखें ये जो out है, from है, of है और with, ये चूँकि बाकी सेंटेंस तो सेम है लेकिन इसमें with और of bricks, with bricks और of bricks ये ज़्यादा यूज़ होते हैं, लेकिन ये पहले यूज़ होता था, अब जो है ज़्यादातर जो यूज़ होता है, जो मोस्ट कॉमन है वो with है, यानी our home is built with bricks. तो ऑप्शन ए हमारे पास इसमें करेक्ट है. नेक्स्ट वन, यहाँ पर आई विल फाइट यू विद टूथ एंड नेल्स. द अंडरलाइन वर्ड इन द एग्जाम्पल आप एडवर्बियल फ्रेज है, मेन क्लास है, प्रेडिकेट है और वर्ब फ्रेज है. तो पहले तो इसको थोड़ा सा आप अगर समझें 94 को, तो ये आपके पास क्या है, आई विल फाइट यू विद. अब देखें फाइट करेगा, कैसे फाइट करेगा, विद टूथ एंड नेल्स. टूथ एंड नेल्स चूँकि ये एक इडियम सा है, वहाँ पे मतलब जान तोड़ कर लड़ने को कहते हैं. तो यहाँ पर ये वर्ब की मीनिंग में चूँकि इजाफा कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, एडवर्बियल फ्रेज है. ऑप्शन ए हमारे पास इसमें करेक्ट है. 95. You may rely dash our doing our utmost. Choose the correct preposition. with है, by है, on है, in है. तो यहाँ पर देखें रिलाई ऑन होता है यानी ट्रस्ट के लिए होता है, तो ये मोस्ट कॉमन है रिलाई ऑन यानी ट्रस्ट करना. यू मे रिलाई ऑन यानी मेरे ऊपर भरोसा, ट्रस्ट आप कर सकते हैं. ऑप्शन सी जो मोस्ट कॉमन है रिलाई के साथ. यहाँ पर जो नेक्स्ट वन है, यहाँ पर एक और इसको भी कर लेते हैं 96 को. एज जेंटल एज डैश. कंप्लीट द इडियम. कंपेरिजन लैम बटन आक्स और मून. तो ये एज जेंटल ऐसा यानी नरम तबीयत किसकी तरह, एज जेंटल एज लेम मेमने की तरह. तो ऑप्शन ए हमारे पास इसमें करेक्ट है. अगर आप चाहते हैं कि ऐसी MCQs का आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए नई वीडियो का, तो उसके लिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो.